नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनियाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। ठीक है जी, अपने रेट लेवल 1 के लिए ये क्लासें चल रही थी जी। ठीक है, इसके अंदर अपने 3-4 टॉपिक तो अपने कंप्लीट हो गए। नंबर सिस्टम के अंदर ही अपने 3-4 चीजें अपने कंप्लीट हो गई जी। कौन कौन सी हो गई है? जैसे भी अपने पूर्ण संख्याएं हो गई है। ठीक है, 1 से 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में अपने जान लिया है जी। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में अपने जान लिया जी। अपने सम और विषम संख्याओं के बारे में जान लिया। जो भी चीजें अपने भाई वहां पे पढ़ चुके हैं, स्थानीय मान, जातीय मान, ये चीजें अपने सीख चुके हैं जी। ठीक है, अब आज बात करने वाले हैं अपने भिन्न के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? अपने भिन्न के बारे में जानेंगे और एक अपनी तुलना करना, कंपेरिजन, तुलना। ठीक है, एक तुलनात्मक, आपके एक वर्ड लिखा हुआ है तुलनात्मक वर्ड, या अपने कंपेरिजन बोल देते हैं जी। ठीक है, तो आज उसके बारे में और भिन्न के बारे में, भिन्न कितने टाइप की होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, उसके बारे में अपने आज पढ़ने वाली है जी। ठीक है, तो अपने भाई आप चलते हैं। चलो भाई, ये देखिए, अपने बात करते हैं आज भिन्न के बारे में। क्या जी? भिन्न के बारे में। ठीक है जी, अपने बात करते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न, फ्रैक्शन, जिसे फ्रैक्शन बोलते हैं जी, भिन्न बोलते हैं। कितने टाइप की होती है? मोस्टली अपने 3 टाइप की होती है। ठीक है जी, फिर भी अपने 3 टाइप के अलावा अपने 2 टाइप और होते हैं। 5 टाइप के अपने इसमें भिन्न मान सकते हैं जी। फ्रैक्शन या भिन्न को अपने 5 तरीके के अपने मान सकते हैं जी। कितने टाइप की? 5 टाइप की। पहली टाइप होती है अपनी उचित भिन्न। दूसरा टाइप होता है भी अपना अनुचित भिन्न। तीसरा टाइप होता है अपना मिश्र भिन्न। मेन तो यही है, मिश्र भिन्न, कॉम्प्लेक्स या। ठीक है, ठीक है जी। चलो, ये 3 टाइप की अपनी भिन्न होती है। इसके साथ साथ अपने 2 टाइप और होते हैं, 4 और ये 5। ये होती है समान हर वाली, समान हर वाली। ये अपने असमान हर वाली, हर वाली। अपने भिन्न किसे कहते हैं, क्या होती है फ्रैक्शन, वो भी अपने जानेंगे भी, क्या चीज होती है फ्रैक्शन, और क्या हर होता है, क्या अंश होता है, ये चीजें भी अपने जानने वाली। ठीक है, तो देखो, भिन्न वो होती है जी, 2 संख्याओं का अनुपात लिया जाए या कोई परसेंटेज अपने दिया जाए। अब 2 संख्याओं का कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई कि भाई कोई संख्या किसी का 20% है, 20% है। ठीक है, परसेंटेज हटाते हैं। ये मान लो ए बी का 20%, ऐसे बोल दिया इसमें, ए बी का 20% है। तो अपने क्या होगा, ए और बी की अपने कंपैरिजन करेंगे तो कैसे होता है, ये परसेंटेज हटाऊंगा मैं, परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड में लगेगा 100 लगेगा, तो ये हो गए 2/1/5। इसको 2 से ये डिवाइड भी हो रहा है, तो ये 1/5। अब इसका मेरे कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है ए और बी का अगर मैं रेशो लूं, देखो ए बी का 20% है, ए क्या है, बी का 20% है, एक ये है और बी अगर 5। मेरे कहने का मतलब है अगर बी अगर कभी 5 होगा तो ए 1 होगा। ठीक है, भिन्न के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वाली संख्या को ऊपर, दूसरी संख्या को बटे के अंदर लिखा जाता है। ये अपनी होती है भिन्न, ये होती है अपनी भिन्न। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भाई, अपना रेशो हुआ, अपना परसेंटेज हुआ और अपनी फ्रैक्शन हुई, भिन्न हुई, तीनों एक चीज, एक ही चीज के तरीके के होते हैं। इनको अलग अलग तरीके से अपने लिखा जाता है, बस इनको अलग अलग तरीके से लिख दिया, ये अलग अलग इनकी फॉर्म बन गई। ये अपना अनुपात बन गया, ये अपनी भिन्न बन गई, ये अपना परसेंटेज हो गया। अगर आपको भिन्न दे रखी है, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है, तो इससे अपने परसेंटेज की हिसाब से अपने तुलना कर सकते हैं इनका, और इनका अनुपात के अनुसार से भी तुलना अपने कर सकते हैं। अगर अनुपात दे रखा है तो इसको भी परसेंटेज, और इन तीनों को एक दूसरे से अपने निकाल सकते हैं। इसमें कोई वैल्यू निकाल अपने की जरूरत नहीं है जी। तो भिन्न क्या होती है जी, इसके अंदर एक अंश होता है, एक हर होता है। क्या होता है, अपने भिन्न के अंदर एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है जी, ये ऊपर वाला जो नंबर लिखा जाता है उसे अंश बोला जाता है, और नीचे वाली संख्या को अपने हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। बटे वाली संख्या को हर बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को भी अंश बोला जाता है। जैसे भाई अपने मैंने लिखूं 2/5, 2/5 लिख दी मैंने, 7/9 लिख दी मैंने। ठीक है जी, 11/4 लिख दी मैंने।
ठीक है, ठीक है जी। तो इनमें क्या होगा, ये अपना अंश होगा, ये अपना हर होगा, ये अपना अंश होगा, ये अपना हर होगा, ये अपना अंश होगा, ये अपना हर होगा। ठीक है जी, ये होता है अपना अंश और हर, अंश और हर। ठीक है जी, ये होता है अपना अंश और हर। उचित भिन्न में, उचित भिन्न किसे बोलते हैं, उचित भिन्न में क्या होगा, हमेशा हर अंश से बड़ा होता है। उचित भिन्न में ऐसे अपने लिख सकते हैं, हमेशा, हमेशा अपना हर है ना, हर, वह हमेशा हर, हमेशा हर अंश से बड़ा होता है, अंश से बड़ा होता है, हमेशा हर अंश से बड़ा होता है। ठीक है जी, बड़ा होता है। ठीक है जी। हाँ, एक अपने और आती है अभी, एक अपने 6 नंबर पे बोल सकते हैं एकल भिन्न बोल सकते हैं इसको, 6 नंबर पे बोल सकते हैं एकल भिन्न, एकल भिन्न। ठीक है जी, एकल भिन्न के बारे में अपने पढ़ने वाले, ये भिन्न के लगभग टाइप से मान लो जिनको भाई ऐसे बोलते हैं अपने। ठीक है जी, चलो, हमेशा हर अंश से बड़ा होगा, हमेशा हर क्या होगा, अंश से बड़ा होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2/5, ये बटे वाली संख्या क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। 3/7, 5/6, ये अपनी क्या होती है, उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न में उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा, हमेशा अंश हर से बड़ा होता है, इसमें उल्टा होता है, उसमें उल्टा होता है। कैसे, 5/3 हो गया, 7/6 हो गया, 9/4 हो गया, ऐसी होती है। ये भिन्न होती है अपनी अनुचित भिन्न बोल देते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है जी, ये होती है अपनी अनुचित भिन्न। अब आ गए मिश्र भिन्न। एक तरीके का अनुचित भिन्न है ना, इसको मिश्र भिन्न में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर अपने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे भाई, इसका डिवाइड करके, जैसे भाई यहाँ ऐसे होगा 2 सही 3/5, ठीक है, 1 सही 4/5, ठीक है जी, 3 सही 3/4। ये देखिए, ये होती है अपनी मिश्र भिन्न, ये होती है अपनी मिश्र भिन्न। ठीक है जी, ये होती है अपनी मिश्र भिन्न। ठीक है जी, चलो भाई, एक प्रॉपर वैल्यू के साथ एक अपने उचित भिन्न आना, एक उचित भिन्न आ जाना, ये इसकी फॉर्म का तरीका बताता हूं मैं आपको। ये चीज एक्चुअल में होती क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है 3 प्लस के अंदर है 3/4, ये चीज होती है। ये अपना प्रॉपर नंबर है और ये क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। मेरे कहने का मतलब एक प्रॉपर नंबर में एक उचित भिन्न जोड़ी गई है। ठीक है, इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समान हर वाली, समान हर वाली भिन्न, समान हर वाली भिन्न। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गई हो। असमान हर वाली भिन्न, ये अपनी एकल भिन्न हो गई। चलो भाई, अब अपने बात कर लेते हैं समान हर वाली भिन्न। ये चीजें अपनी बात, फ्रैक्शन के बारे में ये भाई आसान से टॉपिक है, ये ज्यादा इतना है नहीं, पर इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन के अंदर दिक्कत होती है। तुलना करते हैं ना, वो भी चीजें अपने सीखने वाली है कि भाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे अपने इनको कंपेयर करना है, कैसे अपने इनको हर सही तरीके से लिखना है जी। ठीक है, समान हर का मतलब देखो, इसने बोल ही दिया, इसके अंदर लिखा ही गया समान हर। समान हर का मतलब एक जैसी हर वाली संख्या। जैसे भाई मैंने लिख दी 5/7, 3/7, 2/7, ये होती है समान हर वाली, जिनमें क्या है 7 7 7, हर क्या है, इक्वल है, सेम है। मैंने लिख दी भाई 3/5, 2/5, 4/5, ये भी क्या है, समान हर वाली संख्याएं हैं, समान हर वाली भिन्न। ठीक है जी, समान हर वाली भिन्नों को अपने कंपैरिजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती भाई। जो नंबर ऊपर बड़ा होता है ना, वही संख्या भिन्न बड़ी होती है। जैसे वो जितना वो ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, उतनी वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, अगर जब वो समान हर होंगे। ये भी अपने कंपैरिजन करेंगे सारों के अंदर, तब अपने को बताएंगे आपको
यही भाई अपने को समान हर वाले में कोई दिक्कत नहीं होती कि कंपैरिजन करें तो अपने तुलना करें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, भी आसान होती है। असमान हर वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है और अपना क्वेश्चन भाई यहीं से बनता है कंपैरिजन के लिए। तुलना करनी होती है ना तो असमान हर वाली संख्याओं को असमान हर वाली भिन्नों से ही अपने तुलना या कंपैरिजन करवाते हैं जी वो। ठीक है, चलो भाई अब आप बात करते हैं इसकी। जैसे भाई 3/5 हो गया, 4/7 हो गया, और भाई अपने पास ये आ गया 2/3। अब इनका पूछ लेगा भी इनका कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसका अवरोही क्रम, इसका आरोही क्रम, वो भी अपने सीखने वाले हैं। क्या आरोही क्रम होता है, क्या अवरोही क्रम होता है, वो भी अपने सीखने वाले हैं। तो ये होती है असमान, इसके बटे में 5 है, इसके बटे में 7 है, इसके बटे में 3 है, तो अलग अलग हर है इनका। तो ये होती है असमान हर वाली, असमान हर वाली। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एकल भिन्न। एकल भिन्न का मतलब होता है बटे के अंदर 1 होगा और हर अलग अलग अपने चेंज होते रहेंगे। जैसे भाई 1/2, 1/3, 1/4। अब भाई आपको अगर एकल भिन्न दी गई हो, एकल भिन्न के अंदर तुलना करी हो, जितना बड़ा नीचे हर होगा उतनी वो छोटी संख्या होती है। जितना बटे में हर बटे वाली संख्या छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, या बटे वाली संख्या बड़ी होगी तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे भाई इनमें मान लो 1/2, 1/3, 1/4 है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 1/2। उसके बाद भिन्न कौन सी होगी, 1/3, फिर उसके बाद 1/4। तो ऐसे भी अपने इसको कर सकते हैं जी कि ऊपर की संख्या इक्वल कर दे और बटे की संख्या के बेस पर भी अपने इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं जी। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीजें अपनी, ये थी भिन्नों की टाइप, ये थी भाई अपनी भिन्न। ठीक है, अब एक नाम आता है तुलनात्मक वर्ड, एक आता है अपना तुलनात्मक, तुलना करनी। ठीक है, एक आएगा आरोही अवरोही क्रम, एक आएगा अपना आरोही अवरोही क्रम। ठीक है जी, चलो भाई उनके बारे में भी अपने सीखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने, पहले मैं बात कर लेता हूं भी तुलनात्मक नहीं, अवरोही आरोही और अवरोही की बात कर लेते हैं। आरोही, आरोही, एक होता है अपना अवरोही, अवरोही। इस आरोही का मतलब होता है, इस आरोही का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, मतलब एक तरीके का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इसके बाद ये मैंने 3 लिखा है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। ये होता है अपना आरोही क्रम। या भाई अपने लिख देते हैं 7 हो गया, 15 हो गया, 23 हो गया, 27 हो गया, 31 हो गया, ये ऐसे बढ़ता क्रम। कहने का मतलब है आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे अपने छोटे से बड़े लेवल की ओर बढ़ना, छोटे से बड़े लेवल की ओर बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है जी, अवरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम का उल्टा होता है, आरोही क्रम का उल्टा होता है। मतलब भाई सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उसके बाद छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अपने बढ़ती जाती है। ये होता है अवरोही क्रम। पहले क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे 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 डाउन की तरफ आना। ठीक है जी, ये होता है अपना अवरोही क्रम। अब आपने को क्या होता है एग्जाम के अंदर भिन्नों के रूप में दे देंगे 5-6 भिन्न, अब बोलेंगे कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो जी, या कोई नंबर दे देंगे उनका, आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखो जी। ठीक है, अपनी फ्रैक्शन भिन्न होने के बाद, ये चीजें होने के बाद अपने करने वाले हैं जी क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई अपने इनके बाद अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आपको, आरोही और अवरोही क्रम आपको क्लियर हुआ जी। अब बात करते हैं अपने तुलनात्मक रूप का। एक आती है तुलना, आपको लिखा गया होगा आपके सिलेबस में तुलना या तुलनात्मक। इसके कुछ एक सिंबल होते हैं तुलनात्मक के, क्या होते हैं जी, एक सिंबल होता है अपना ऐसे ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन का, ये होता है इक्वल का। ठीक है जी, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल का, एक लेस देन इक्वल का, एक इक्वल के नहीं है तो भाई ये होता है। ये अपने 6 एक सिंबल्स होते हैं जी, इनके अंदर अपने को कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है जी, कभी भी कोई संख्या का कंपैरिजन करना हो तो इन्हीं से लेवल पे अपने करते हैं जी।
चलो भी बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिस साइड में मुख खुला होता है ना, पहले भाई अपने पहली संख्या ही हमेशा पढ़ी जाती है। मान के चलो मैंने यहाँ पे x लिखा है, तो भाई x से ही अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले इसी साइड से अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुलना पढ़ा है तो यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट करें, वैसे ही अपने यहाँ x से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। x से पढ़ना स्टार्ट करें, अगर x की तरफ मुख खुला है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है जी, क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी, तो x बड़ा है, अगर यहाँ y है तो y से। ठीक है, अब देखो x की तरफ मुख खुला है क्या, इसका नहीं खुला है, तो भाई y, अब क्या होगा, x छोटा है किससे, y से, ये अपना छोटा है। क्लियर है क्या। अब ऐसे बोल सकते हैं x लेस देन है y से, x लेस देन है, लेस का मतलब छोटा है, देन मतलब तुलना करी जा रही है किससे, y से। यहाँ ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है, देन का मतलब होती है तुलना, किससे, y से। ठीक है जी, तो y से बड़ा है। ये भाई देखो x इक्वल है y के, x क्या है, बराबर है y के, x बराबर है, ये बराबर का निशान, ये हो गया भाई ऐसा अपना कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब भाई इन तीनों की तो तुलना हो गई, अब बात करते हैं आगे वालों की तुलना। देखे भाई, ये अपना और ये अपना और ये भाई अपने, ठीक है, ये तीन सिंबल्स और बचते हैं, इनका कंपैरिजन और करते हैं। यहाँ देखो पहले x ही पढ़ेंगे, तो x देखो ग्रेटर देन भी है और ये निशान है ना, तो ये इक्वल का निशान करता है, मतलब इक्वल का निशान करता है। तो ग्रेटर देन इक्वल दोनों एक साथ बोली जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या तो इसके बराबर है या ये बड़ा है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, y के, किसके, y के। समझ में आई, या तो बड़ा है, या तो, या बड़ा है, या तो बराबर है, बराबर है जी। ठीक है जी, या तो बराबर। क्लियर है क्या। यहाँ देखो भाई x मुख किस साइड खुला है, x के साइड तो बंद है, तो लेस देन आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो ये किससे, y से, या तो छोटा है या अपने क्या है, बराबर है, या तो, या छोटा है या तो बराबर है। इन दोनों में कोई एक बात होगी, इन दोनों में क्या है, कोई एक चीज अपने क्या होगी, सत्य होगी। इसका मतलब ये होता है, या का मतलब होता है या तो पहली बात सत्य होगी तो दूसरी बात ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी, या दूसरी बात सत्य होगी जो पहली है ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। दोनों में से कोई एक बात पक्की सही है, बस इसका मतलब ये होता है कि भाई दोनों में से कोई एक बात 100% सही है। एक बात तो 100% सही होनी ही होनी है, या तो वो बराबर हो जाएगा, या बड़ा हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा, या छोटा हो जाएगा। बस इन दोनों में से कोई एक बात क्या है, कन्फर्म सही है जी। इसका मतलब क्या आता है, एक्स इक्वल के ऊपर ऐसे निशान है तो मतलब बराबर नहीं है किसके, वाई के, तो ये लिख देते हैं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है जी, बराबर नहीं है जी। ठीक है जी, ये अपना हुआ तुलनात्मक या तुलना का, ये होता है जी अपना तुलनात्मक या तुलना का। ये अपने भिन्न के अंदर आएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भी अनुचित भिन्नों को ही अपने बोला जाएगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये आरोही और अवरोही क्रम हो गया, ये आरोही और अवरोही क्रम हो गया। अब बोल देगा कुछ भिन्ने लिख देगा और इनमें बोलेगा कि कौन सा अवरोही है कौन सा आरोही है। एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ थोड़ी सी भाई, उस पर अपने डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी अपने तुलना कल करेंगे। ठीक है, तुलना अपनी कल करेंगे। एक डिस्कशन कर लेते हैं भाई, अपने क्या होती है, कुछ संख्याएं अपने हिंदी में लिखी हुई आती है और उनको क्या होती है भाई, ऐसे बोल देगा 1,00,000, 1,00,000, 5,000, 5,000, 117, 105 बोल, 105। ऐसे भी अपने ये नंबरिंग आएगी और इनको क्या लिखना पड़ेगा, संख्या के अंदर लिखना पड़ता है। तो 1,00,000 था 1,00,000 हो गया, 5,000 है 5,000 हो गया। भाई अपने को क्या बनाना पड़ता है, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। अब देखो 1,00,000 के अंदर टोटल संख्या कितनी आएगी, 6। 1,00,000 के अंदर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने अंक आ गए,
2 3 4 और 2 6, 6 अंक आते हैं जी। ठीक है, पावर के अंदर 10 की पावर लिखूंगा तो कितनी, 1 2 3 4 5, 5 पावर लिख दूंगा। ठीक है जी, ये होती है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को बार बार 10 को 5 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भाई इसको लिखेंगे तो इसके टोटल अंक होने चाहिए 6, टोटल अंक अपने होने चाहिए 6, तो 1,05,105 हो गया। तो भाई देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ जीरो लगी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,105 बन गई कि नहीं बन गई? ऐसा भी अपने क्वेश्चन आता है जी। ठीक है जी, ये ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलो भाई, अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे उन पे भी अपने डिस्कशन है करने वाले हैं जी। क्या जी, अपने डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी, आज अपने ये देखा है जी, ये अपने देखा है जी, क्या होती है भिन्न, क्या होती है भिन्न? होती है जो अंश और हर में लिखा जा सके, जो बटे के अंदर लिखा जा सके, उसे भिन्न बोलते हैं जी। ठीक है, हाँ, दशमलव वाली भिन्न भी आती है, उनको भी समझेंगे। जैसे भाई 0.5 आ गया तो इसका दशमलव उठाएंगे, डिवाइड में 10 लगेगा, जितनी 1/2, ये अपनी भिन्न बन जाती है। तो ये दशमलव की भिन्न भी अपने कल समझने वाले हैं। ठीक है, दशमलव वाली भिन्न भी अपने कल समझेंगे और उसके बारे में अपने कंपैरिजन भी करेंगे, तुलना भी करेंगे, 2-3 चीजें और है उनके बारे में अपने जानेंगे भी। ठीक है, तो ये भिन्न है, इनके टाइप है उचित, अनुचित, मिश्र, समान हर वाली, असमान हर वाली और एकल भी। एकल भिन्न भाई आपको मैंने बता दी है। फिर अपना आरोही और अवरोही क्रम, भाई बढ़ते क्रम को आरोही बोलते हैं, घटते क्रम को, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो भाई अवरोही क्रम होता है। तुलना अपने ऐसे इनको अपने तुलना करनी है जी। कौन जिस साइड में पहले साइड में अपने बोला जाए तो उस साइड अगर मुख खुला है तो वो ग्रेटर देन होगा, अगर बंद है तो उस साइड लेस देन आ जाएगा। इक्वल का निशान है तो बराबर निशान है, और इक्वल और ये निशान दोनों आ जाए तो वो एक साथ ही बोला जाएगा। उन दोनों में से कोई एक बात ही अपनी सही मानी जाती है जी। ठीक है जी, चलो भी आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें ये अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है जी, तो अगर आपको ये चीजें इंफॉर्मेटिव लग रही है, ये कुछ आपको फायदे हो रहा है जी, तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें भी। अपने भाई बंधुओं को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो रीट लेवल 1 और 2 की अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। देखो दोनों में ही आने वाले हैं ये टॉपिक, मैथ के टॉपिक तो सेम ही रहने वाले हैं। हाँ, लेवल 2 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि वो साइंस के बच्चे, तो उनका मैथ साइंस है ना जिनके पास, तो उनके थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 2-3 टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे, वो अपने लास्ट में कर लेंगे। तो रेट लेवल 1 की जो क्लासें हैं वो तो रेट लेवल 2 में तो आनी है डेफिनेटली, ये टॉपिक तो उसमें रहने ही रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है जी, लाइक करके जाइए सेशन को। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।